1200 साल पहले पेंटिंग बना है, बहुत बढ़िया वाली पेंटिंग बना है। वो ब्लड से पेंटिंग में शेडिंग करना, तो वो सारे पेंटिंग्स को भी लेके नीचे आती है, एंड उसका ना पेंटिंग भी आता है। और पेंटिंग में देखते हैं जब ऐसे, तो पेंटिंग में सडनली ना एक ह्यूमन, मतलब एक इंसान का चेहरा था, और उसके गले से ना खून निकल रहा था तब। और वो इतने घबरा के पीछे से जोर से चिल्लाती है। हस्बैंड उसका हॉल से भाग भाग के आता है और बोलता है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बोलती यहाँ पे कोई तो है, कोई तो है यहाँ पे, एंड ही इज फॉलो अस, वो हमें फॉलो कर रहा है। ये पेंटिंग दिख रही है, ये सामने पेंटिंग है ना। स्वागत करता हूँ दोस्तों फिर से एक दूसरी नई कहानी के साथ। हम आज इस कहानी में ना सीधा 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 100 साल भी नहीं, 500 साल भी नहीं, जी हाँ, सीधा हम आज से जाएंगे 1200 साल पहले। जी हाँ, कैलेंडर में जैसे 2023 चल रहा है ना, वैसे ही कैलेंडर में उस समय में 800 चल रहा था। हम ब्रिटिश और मुगल से भी पहले जा रहे हैं। तो ये कहानी भारत में ना केरल साइड की है। देखो दोस्तों, मैं कहानी बता रहा हूँ तो आप थोड़ा सा इसमें ऑफेंड मत होइए, क्योंकि आपका कोई स्टेट है, मैं उसके बारे में कुछ ऐसा बता रहा हूँ। तो एक जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप इसको मस्त की पॉडकास्ट की तरह समझकर कान पे लगाकर एंजॉय करिए, ठीक है। तो केरला में क्या हुआ था ना, उस समय में एक राजा थे। जैसे कि पूरे भारतवर्ष में तो जो सबसे बड़े राजा होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंडर में ना किसी को एक सावन सिस्टम जो होता है ना, उसको एक राजा बना के रख देना, ताकि वो अपने इलाके को हैंडल ओवर करे और वहां से टैक्स निकाले, ताकि जो बड़े मेन राजा है उनके पास पैसे पहुंचाए। तो वो भी एक छोटे राजा ही होते हैं। अब वो क्या चाहता था कि ना, कि मेरे मरने से पहले ना एक शूरवीर योद्धा की तरह ना मेरी कोई पेंटिंग बनाए, बहुत बढ़िया वाली पेंटिंग बनाए। तो वो अपने मंत्रियों से, सलाहकारों से मतलब बात करके बोलता है कि मुझे ना मेरी एक पेंटिंग चाहिए, बहुत अच्छी पेंटिंग चाहिए, ताकि वो जो भी कोई देखे तो मुझे याद करे, ठीक है। और फिर वो इसी पूरे मतलब पेंटिंग मेरी कोई अच्छे से बनाए, इसी सोच में हफ्ता भर गुजार देता है। फाइनली उसके मंत्री लोग उसको बोलते हैं कि हमने पूरे इस राज्य में ढूंढा है और हमें 5 पेंटर मिले हुए हैं, ठीक है ना, जो पेंटिंग्स बनाते हैं अच्छी अच्छी, मतलब जो स्केच करते हैं, आपकी तस्वीर बहुत सुंदर बना सकते हैं। और वो 5 जन हमको मिले। तो राजा के सामने 5 को पेश किया जाता है। उनमें से 4 पेंटर थे, उनकी एज लगभग 40 के अंडर थी, 40 के अंदर। और जो 5th पेंटर था वो 70 ईयर का था, 70 साल का था। तो जाहिर सी बात है, जो उम्र से बड़ा है उसको सबसे ज्यादा अनुभव ही होगा, तजुर्बा भी उसका सबसे अच्छा रहेगा। तो राजा वहां पे एक शर्त रखता है कि जो कोई मेरी पेंटिंग सबसे सुंदर बनाएगा, एकदम बढ़िया, जिसको देखकर मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ ये काफी सुंदर पेंटिंग है, मैं उसको लगभग उसकी 3 से 4 जो आने वाली जनरेशन है पूछते हैं, उतना उसको धन दौलत संपत्ति दूंगा। अगर यद्यपि मेरी पेंटिंग खराब हुई या तो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो उसको मैं 12 वर्ष का गांव निष्कासित, मतलब गांव से निकाल दूंगा, और 20 साल तक हाउस अरेस्टेड, यानी कि आपको घर में ही रहना होगा, और चारों तरफ से मैं उसके द्वार बंद कर दूंगा। हाँ, भले आपको उसमें खाने पीने का सहूलियत मैं दे दूंगा, लेकिन वो बाहर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मेरी पेंटिंग अच्छे से नहीं बना सकता, तो उसको किसी की पेंटिंग बनाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो 5 लोग बस में डिस्कस करते हैं, और उनमें से बोलते हैं कि ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। जो 70 ईयर का एक था वो बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से बना लेंगे हम, है कि नहीं। तो जो चारों पेंटिंग है, और जो एक एजेड पेंटर था 50 साल का, 70 साल का, सॉरी फ्रेंड, ये लोग सब लोग अपना जो साथ में ब्रश, जो भी अपने टूल्स होते हैं वो लिए थे, और कैनवास भी था उनके पास। राजा ने भी उनको अलग से कैनवास प्रोवाइड कराया था। तो राजा ने उनको लेकर गए अपने महल का एक सुंदर लोकेशन, जहाँ पे राजा एकदम ठाठ से खड़ा होता था, और एकदम बोलते हैं ना, ठाठ से खड़ा होने के बावजूद वो सबको दिखा रहा था। ऐसा मतलब बोलते राजा लोग का अपना एक ठाट बाट होता है, आपको भी पता ही रहेगा। और वो वहाँ पे खड़ा रहा, और सारे पेंटर लोग पेंटिंग करना, मतलब उसके स्केच बनाना स्टार्ट कर दिए। यकीन मानिए ये स्केच लगभग 7 से 10 दिन में चलने वाला था, क्योंकि अब डिटेल्स, जो एक पॉइंट डिटेलिंग्स होती है ना, कार्वेचरिंग्स, कलर ग्रेड, शेप, शार्प, उसका कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, सेम वैसे दोस्तों जैसे हम लोग ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, फिर
किसी की फोटो को एडिट करना हो तो उसमें हम लोग कलर वलर को ग्रेड्स करते हैं। तो जो एजेड व्यक्ति था 70 साल का, उसने तो सबसे पहले पेंटिंग फास्ट बना दी, 4 दिन में पेंटिंग बना के खत्म कर दिया और राजा को बोल दिया कि मैं अभी इसमें थोड़ा सा शेडिंग ग्रेडिंग और कलरिंग करने वाला हूँ, तो आई नीड सम टाइम। मतलब इंग्लिश में नहीं बोला, बट उसने बोला कि मुझे अभी समय चाहिए क्योंकि मैं इसमें आगे का काम करूँ। राजा को शक हुआ कि इसने मेरी पेंटिंग इतने जल्दी क्यों बनाई, अभी तो 4 जन अपने काम कर ही रहे हैं। तो राजा ने बोला, याद रखिएगा, अगर मेरी पेंटिंग में कोई भी कमी आई या दिक्कत हुआ तो सीधा 12 वर्ष के आपको कारागृह नजर कैद करेंगे और मैं ये देखूंगा नहीं कि आप हमारे से उम्र से काफी बड़े हैं या कैसे हैं। तो वो चला जाता है। और फिर क्या होता है, वो अपने राजा ने जो दिया हुआ था कक्ष यानी कि घर, उसमें बैठकर उसमें कलरिंग करना स्टार्ट करता है। कलर करते 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 अब जो एक शेडिंग होता है, जो मतलब लाइट कलर देना होता है, कहीं पे डार्क कलर देना होता है, कहीं पे बॉर्डर को एकदम शेड यानी कर्वचरिंग करना होता है। पेंटर भाई लोग हम मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते रहेंगे। जो एज वाला था बंदा, जो बुढ़ा, उसने क्या किया, जो उसको कक्ष मिला था, घर मिला था, कलरिंग करता था, काफ़ी सारे कलर भी लगाए, लेकिन ना जो रेड कलर होता है ना, वो लाल कलर में ना उसको इतना अच्छा नहीं लग रहा था कि ना ये लाल कलर इसमें डाला जाए, क्योंकि वो शेड नहीं ले रहा था। तो क्या करता है, आसपास में जितने भी जानवर होते हैं उनको मार के उनके जो ब्लड होते हैं ना, वो ब्लड से पेंटिंग में शेडिंग करना स्टार्ट करता है, समझे कि नहीं। और फिर इसी शेडिंग के चक्कर में वो मतलब सारा पेंटिंग तो बनवा देता है और लगभग 15 दिन में वो पेंटिंग डन करता है। बाकी के 4 पेंटर लोग भी अपना पेंटिंग बना के शेडिंग बना के डन करते हैं। जब राजा के सामने सब लोग अपनी पेंटिंग को प्रेजेंट करते हैं, उपस्थित करते हैं, तो सच्ची में बोलता हूँ, वो जो बुढ़ा है, जो एजेड व्यक्ति है, उसकी पेंटिंग सबसे बेस्ट होती है, एकदम बेस्ट पेंटिंग उसी की होती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है मालूम है क्या, कि नगर में हवा में उड़ते 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 कानों तक आवाज गूंज गई कि जो एजेड व्यक्ति है ना, उसने राजा की पेंटिंग पे ना ब्लड लगाया है, और वो भी जानवरों का खून लगाया है कलर की जगह पे। और उड़ते 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 मंत्री के कान में आई और मंत्री ने राजा के कान में बोल दिया। देखिए, पेंटिंग खराब बिल्कुल भी नहीं थी, पेंटिंग बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी पेंटिंग थी, बट कैसा है कि उस पर ब्लड लगाया है। तो राजा को ये बहुत बहुत निराशाजनक और क्रोधित, गुस्सा आ गया। उसने बोला, इस बुड्ढे को ले लो, इसने हमारी पेंटिंग पे जानवरों का खून लगाया है और इसको सजा 20 साल नहीं, आजीवन होनी चाहिए, और ये बाहर निकले ही नहीं, समझे। और नगर में मतलब जहाँ पे कारागृह बनाया गया था, मतलब कारागृह तो नहीं था क्योंकि राजा अपने वचन के मुताबिक था, उसको एक नजर कैद में रखा गया था। और नजर कैद के चारों साइड पे उसको क्या बना दिया, एक वॉल, दीवार बना दिया। और दीवार बनाने के बाद में ताकि वो बुढ़ा वहाँ से बाहर निकल ही ना सके, और अनाज की बोरिया वोरिया, खाना पीना जो इतना चाहिए था वो सब वहाँ पे सब सुविधा बना के छोड़कर उसको। अब क्या हुआ कि चलो बुढ़ा तो जो एजेड व्यक्ति हैं वो तो हाउस अरेस्ट तो हो गए, और राजा ने वो जो पेंटिंग होती है वो भी उसी के रूम में ही स्टोर, मतलब बोलते हैं ना, रख दी कैद करके। अब इतने में क्या होता है, जो राजा है वो अपने युद्ध में चले जाते हैं। फिर उसके बाद में जितने भी नगर के लोग हैं अपने काम पे व्यस्त होते हैं। और बड़ी बात ये है ना, आपको मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैलेंडर में कभी 800 एडी एना डोमिनी, समझे कि नहीं। तो आप समझ के चलिए, कैलेंडर में जब 800 चल रहा था, ये तभी की बात है। समय के हिसाब से राजा युद्ध में हार गया, उसकी मौत हो गई, प्रजा तितर बितर हो गई, गांव में कोई रहा नहीं इतना। और अभी तो भाई वो तो जो पेंटर था वो तो हाउस अरेस्टेड था, उसको तो कुछ भी मालूम नहीं, ऊपर से उम्र भी ज़्यादा थी उसकी, बाहर भी निकल नहीं सकता था। बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि पूरा पैक था, सील था। तो ऐसा हुआ कि उसको बाहर की कुछ खबर ही नहीं। और फिर ऊपर से 5 साल गुजर गए, नगर पूरा खाली हो चुका था, 6 साल हो गए, यानी कि काफ़ी राशन जो था उसके लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में 6 से 8 साल तक था। लेकिन 5 वर्ष तो गुजर गए थे, तब तक
पेंटर भी अपने आप को बहुत ये फेल करने लगा। लेकिन कैसा कि वो पेंटर जो था ना, वो एकदम डिटेल में जाता था, इतना गहराई में जाता था कि एकदम रियलिस्टिक पेंटिंग लगती थी वो। तो उसने 5 साल में काफ़ी पेंटिंग्स बनाई। अब वो 75 क्रॉस कर चुका था, तबीयत भी उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, होने लगी थी, क्योंकि हाउस अरेस्टेड होने के कारण बाहर निकल नहीं सकता था। तो उसने बोला कि मैं भी एक अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा, अगर ये पेंटिंग बनाते बनाते अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरी ये आखिरी पेंटिंग होगी सबसे बेस्ट। तो वो पेंटिंग बनाने के लिए तरह तरह का सब चीज़ को अप्लाई करता है, और सारा चीज़ बनाने के बाद में वो पेंटिंग में रेड कलर के लिए ब्लड को ढूंढता है। अब ब्लड वहाँ पे जानवर तो कोई है नहीं, और जानवर ना होने के कारण वो निराश होता है 2-3 दिन, 4-5 दिन, काफ़ी दिन तक। और फाइनली क्या करता है, छोटे से आईने के जो मतलब कांच जैसी जो धारदार चीज़ होती है, उससे अपने हाथ की नस काटता है और वो ब्लड से पेंटिंग बनाता है। बनाता है। अब ब्लड बह जाता है, उम्र कम रहती है। अभी हमें तो मॉडर्न समय के हिसाब से तो पता है कि पल्स रेट डाउन होना, हार्ट का रेट बढ़ जाना, ब्लड की लेवल कम होना, इस कारण भी इंसान की मृत्यु तुरंत हो जाती है। ये आज के डेट में हमें पता चल जाता है। उस समय में पता नहीं था शायद किसी को भी, और शायद उनको भी नहीं पता था। अब समय के हिसाब से क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो एजेंट व्यक्ति है ना, अपने ब्लड से पेंटिंग को शेडिंग ग्रेडिंग कर रहे हैं, कार्वेचरिंग कर रहे हैं, कलरिंग्स कर रहे हैं, और ब्लड का उनका बॉडी का लेवल गिर रहा है, खून कंटिन्यूसली बह रहा है, और वो गिर गए और उनका डेथ हो गया। और पेंटिंग भी बन चुकी थी, लगभग 98% या 95% तक बन चुकी थी, और वो मर गए। आप सोच के चलिए, एक तो गांव के एकदम दूर साइड से, केरला के साइड में थी इलाका है, जहाँ पे ऑलमोस्ट अभी के समय में जंगल से कैलेंडर में 800 चल रहा था, 900 हो गया, मर गया पेंटर तो। जो एजेड व्यक्ति थे 1000 कैलेंडर में हो गया, 1100, 1200, 1300 कैलेंडर में, हम 1400। मुगल लोग आए 1500, 1600, 1700, 1800। ब्रिटिश लोग भी आए 1920, यानी कैलेंडर में 2000 चल रहा है। सोचिए भारत भी 2013, 14, 15, 20, 2021 में। अब आप सोचकर चलिए कि 1200 साल हो चुका है, वो जो राजा का नगर था वो पूरा ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है। वो जो घर है जिसको पूरा बाउंड्रीज मारा हुआ था, वो भी पूरा एकदम बाउंड्रीज हटा दिया हुआ है। और वो जो ओल्डेस्ट हाउस था, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि ना ओल्ड प्रॉपर्टी, और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो ओल्ड प्रॉपर्टी खरीदने वाले। ओल्ड प्रॉपर्टी का मतलब जूना जगह नहीं, तो एंशिएंट प्रॉपर्टी जो एकदम विंटेज टाइप का होता है। तो वो प्रॉपर्टी कोई मतलब एक्सप्लोर तो बहुत लोग कर रहे थे, देख तो बहुत रहे थे, पर कोई डन नहीं कर रहा था। तो जो उसका अभी उस इलाके में एक नया ऑनर आ चुका था, उस ऑनर आता है और ऑनर क्या बोलता है कि यार कोई अच्छा एक एजेंट पकड़ता हूँ, उस घर को मैं ये करता हूँ, सोल्ड करता हूँ। तो वो एक अच्छा सा एजेंट पकड़ता है, और वो एजेंट जो है ना, वो एजेंट अपनी पूरी ताकत लगाता है उस घर को सेल करने के लिए। अब वो घर भी अच्छे खासे लोकेशन में आ चुका था, बैक साइड पे पूरा अच्छा सा एकदम ग्रीनरी था, है कि नहीं। और जितने भी अंदर में सामान थे उन सब में प्लास्टिक्स लगे हुए थे, और मतलब क्लीन व्लीन कर दिया था सामान को, एक अलग से रूम में शिफ्ट करके रख दिया था। और देखते देखते एक उसने भी मतलब अपने काफ़ी सारे ऑनलाइन में ऐड डालने के बाद, सारा जगह करने के बाद में फाइनली उसको एक कपल मिल गया जो वहाँ पे एक फार्म हाउस लेना चाहता था, और फाइनली वो फार्म हाउस ले लेता है। और फार्म हाउस लेने के बाद में जो उसकी वाइफ होती है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है कि ना कोई ऐसा एंशिएंट इलाका होता है ना जो विंटेज होता है, वहाँ पे रहना, एक्सप्लोर करना, वो चीज़ को देखना समझना उसको बहुत अच्छा लगता है। और इसी चक्कर में क्या होता है कि सारा अपना सामान पैकिंग वैकिंग करके वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है वो। और फिर 2-3 दिन गुजर जाते हैं, और काफ़ी समय होने के बाद में उसके हस्बैंड को काम के सिलसिले से शहर से, सिटी से बाहर जाना पड़ता है। फिर ये अकेली रहती है, तो नॉर्मली जो उसके नौकर रहते हैं साफ़ सफाई करते हैं, और फिर एक दिन नौकर उसका आता नहीं है तो ये खुद ही साफ़ सफाई करने को चली जाती है। और जब साफ़ सफाई मतलब क्लीनिंग्स करते 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 वो थोड़ा सा ना अपर बर्थ यानी कि ऊपर वाले इलाके में जाती है,
ऊपर वाले इलाके में देखती है तो पूरा डस्टेड सा रहता है, एकदम घान कचरा गंदा, ऐसा मतलब मानो ना कि जो एजेंट है या तो जो ओनर है वो कचरा बाहर फेंकने की जगह पे सारे कचरे को ऊपर अपर बर्थ में छुपा के रख दिया हो या तो ऐसे ढक के रख दिया हो। अब ये क्या करती है, ऑब्वियसली सब चीज़ को सामान क्लीन करने के लिए उतार देती है और क्लीन करते करते उसको काफ़ी सारे ना पुराने सामान मिलते हैं जिससे वो एक्साइटेड होती है। वाओ, पुराने टाइप के ब्रश, पुराने टाइप्स के सामान, क्लोथिंग्स। आप सोचिए वो 1200 साल पुराने थे, उसको भी नहीं पता। कुछ कुछ तो ऑर्नामेंट्स भी उसको मिलते हैं उसमें, जवाहरात जिसको गले में लगाना, हाथ का कड़ा। तो वो इतनी एक्साइटेड होती है कि वो और अंदर जाती है और सारा सामान बाहर निकालती है। सारा सामान बाहर निकालती है तो देखती है क्या, तो वहां पे रस्सी से बांधे हुए ना कुछ पेंटिंग थे। तो वो सारे पेंटिंग्स को भी लेके नीचे आती है, पेंटिंग्स को भी लेके नीचे आती है। और जब वो पेंटिंग को देखती है तो शी अवॉक, इट मीन्स एकदम शॉक जैसे हो जाती है और बोलती है क्या खूबसूरत पेंटिंग्स है यार, एकदम नेचुरल रियलिस्टिक्स। जो अभी का मॉडर्न कंप्यूटर्स का जो प्रिंटिंग करते हैं ना हम लोग कंप्यूटराइज्ड, शायद वो भी इतनी बढ़िया तरीके से ना करे। और उस टाइम की वो पेंटिंग थी कि मिनिमम 1200 ईयर एगो की पेंटिंग थी। और वो जो पेंटिंग है वो देखती है और वो सारे पेंटिंग को मतलब क्लीन करती है, साफ करती है, उसमें से डस्ट वस्ट हटा देती है और फ्रेम करने के लिए सारा सामान लेके आती है। और उसमें से ना उसको एक पेंटिंग बहुत सुंदर लगती है, इतनी अच्छी लगती है ना वो पेंटिंग कि वो पेंटिंग को अच्छे से एकदम कहते हैं ना फ्रेम करके, जहाँ पे उसका बेड है, बेड के जस्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि घड़ी यहाँ पे स्ट्रेट सामने होती है ना, वहीं पे सामने उस पेंटिंग को क्या करती है, लगाती है। यस मेरे दोस्तों, ये वही पेंटिंग है जो एजेड व्यक्ति ने सबसे लास्ट पेंटिंग बनाई थी जिसमें ब्लड था। अब क्या होता है कि रात को काफ़ी समय हो जाता है, हल्की हल्की बारिश भी होती है और केरला में बारिश बहुत सुंदर होती है, बारिश भी होती है। अब रात का समय था। अब क्या होता है ना, उसका हस्बैंड भी आ चुका था और उसके हस्बैंड ने सोचा कि चलो ठीक है, अभी जो भी कुछ है खाना पीना खाते हैं और इससे आराम आराम करते हैं। और उसका हस्बैंड मतलब हॉल में गया और हॉल में जाकर अपना प्रेजेंटेशंस, वो ये जो भी ऑफिस का वर्क है वो बना रहा था। और जो उसकी वाइफ वो बेडरूम में थी, वो बेड में थी, सोने के मतलब सो ही रही थी। बट सडनली शी मतलब ध्यान उसका है ना पेंटिंग पे आता है और पेंटिंग में देखते हैं जब ऐसे, तो पेंटिंग में सडनली ना एक ह्यूमन मतलब एक इंसान का चेहरा था और उसके गले से ना खून निकल रहा था। तब खून की बूंद कैसे गिरती है, पूरी एकदम ब्लड ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो वो पहले पेंटिंग में देखती है तो उसको एकदम शॉक हो जाती है और नीचे देखती है कुछ नहीं रहता। फिर से पेंटिंग में देखती है, पेंटिंग से कुछ का ब्लड का ड्रॉप गिर रहा है। अब नीचे देखती है, हाँ दोस्तों नीचे सच्ची का ना ब्लड गिरा हुआ रहता है। अब वो एकदम शॉक हो जाती है डर के मारे, शॉक एकदम 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 मतलब आंख बंद करके ना फिर से देखती तो पेंटिंग भी नेचुरल, एकदम नॉर्मल, नो ब्लड ड्रॉप्स, नीचे खून का कतरा भी नहीं। देन व्हाट्स हैपेंड, इट्स नथिंग देयर, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल नेचुरल। फिर से वापस वो पेंटिंग में मतलब सोने की कोशिश करती है। सडनली आंख खोल के देखती है पेंटिंग में तो सेम वही सीन, पेंटिंग के गले से ब्लड का ड्रॉप गिर रहा है और इस वक्त ब्लड का ड्रॉप नीचे भी गिर रहा है। बारिश तेज हो रही है और एकदम तेज बारिश होने के कारण बिजली कर 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 हो रही है। अब वो डर के मारे चादर ऊपर डालती है और वापस पेंटिंग को देखती है, एक भी बूंद नहीं गिरा है, ना जमीन पे गिरा है और बिजली तो एकदम तेज से बहुत कड़ाके से बिजली गिर रही है। दोस्तों इसकी लाइट स्ट्राइक मतलब जो लाइट स्ट्राइक होता है ना, बिजली चमकती है ना, वो इतनी चमक रही थी खिड़की से तो वो सोचती चलो मैं पर्दा बंद करती हूँ। जैसे खड़ी होती है, पर्दा बंद करने को जाती है, जोर से लाइट आती है और खिड़की पे ऐसा हाथ रहता है और वो इतने घबरा के पीछे से जोर से चिल्लाती है। हस्बैंड उसका हॉल से भाग भाग के आता है और बोलता है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बोलती यहाँ पे कोई तो है, कोई तो है यहाँ पे, एंड ही इज फॉलो अस, वो हमें फॉलो कर रहा है। ये पेंटिंग दिख रही है, ये सामने पेंटिंग है ना, इसमें से खून निकला है। और उसका हस्बैंड पेंटिंग देखता है नॉर्मल, नीचे देखता है नॉर्मल, विंडो खोलता है नॉर्मल,
बोलता है लगता है इसने कोई बुरा सपना देखा है जो अभी ये उठी है और मुझे बता रही है। तो बोलती है कुछ नहीं हुआ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, बी काम नाम, एकदम नॉर्मल, अच्छे से रहे, कुछ नहीं है, सो जाओ, मैं इधर ही हूँ ना, मैं इधर ही हूँ। सब बंद करके उसका हस्बैंड हॉल में जाता है, अपना जो पेंडिंग वर्क होता है वो करता है। फिर से इसकी नज़र पेंटिंग में जाती है। पेंटिंग में जाते ही ना खून की बूंदें फिर से गिरती है, फिर ड्रॉप नीचे, नीचे पूरा ब्लड एकदम जमा हुआ, लाइट एकदम जोर से स्ट्राइक हो रही है। और इस वक्त है ना विंडो पे पूरा शैडो आ रहा है उसका, एकदम शैडो, इतना जोर से शैडो। फिर से वो चिल्लाती है, उसका हस्बैंड आता है। अब उसका हस्बैंड उसी के साथ रहता है और बोलता है कि आपने एक बुरा सपना देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों वो जो उसके अंदर जिस तरह से चल रहा था ना वो फीमेल में, उसकी वाइफ में, शायद आप और मैं बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंसिडेंस होता है। कभी कभी हमें दिखता है वैसा चीज़ तो हम लोग बोलते हैं, इग्नोर करते, शायद भास भ्रम, कुछ नहीं होगा वहां पे, लेकिन ऐसा कुछ होता है वहां पे। रात तो निकल जाती है, दिन होता है, उसका हस्बैंड बोलता है चलो मैं जा रहा है ऑफिस में। अब वो जो फीमेल है वो दिन भर सोचती रहती है ये चीज़ के बारे में कि ये पेंटिंग में ऐसी क्या है, पेंटिंग में ऐसी क्या है करके। वो जाती है वहाँ से, वो पेंटिंग का यहाँ पे घर के मतलब बेडरूम के सामने लगाई थी ना, उसको उतार देती है, जाके अपने अंदर रख देती है। और फिर ये सब करने के बाद जब नहाने को चली जाती है ना, जैसे ही बात का ऊपर शावर ऑन करती है, बॉडी को एकदम नॉर्मल तरीके से वॉश करती है, ऊपर से सडनली ना ब्लड के ड्रॉप आना स्टार्ट होते हैं। जैसे ही ब्लड के ड्रॉप आते तुरंत वो डर के मारे शावर बंद करके टॉवेल लपेट के बाहर निकलती है, घबरा जाती है, इतनी डर जाती है ना कि वो जाकर अपने हस्बैंड को कॉल करके बोलती है ना यहाँ पे कोई तो है। अब उसका हस्बैंड इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है ना कि वो शाम को आता है और जब दोनों डिस्कस करते हैं तो दोनों का आपस में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद में फाइनली दोनों डिसाइड करते हैं कि ना हमें इस घर में रहना नहीं है। ये लोग भी एजेंट को पकड़ते हैं, वो बोलते हैं घर को सेल करो। ये लोग शिफ्ट करके निकल जाते हैं कहीं और साइड। दोस्तों जब ये लोग चले जाते हैं ना, उस घर में ना तब तक उस आत्मा का वास आ चुका रहता है। तो बुड्ढा है ना वो ब्लड ढूंढता रहता है, क्योंकि उसको वो ब्लड चाहिए होता है कंप्लीट पेंटिंग करने के लिए, क्योंकि पेंटिंग 95 से 98% ही बना हुआ था। दोस्तों आगे भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ऐसी अच्छी अच्छी, बस आपसे एक उम्मीद है, एक छोटा सा लाइक, बस। थैंक यू यहाँ तक